उत्तर प्रदेश लेखपाल यूपी स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा, जिसमें लेटेस्ट 2025 में मंडी सचिव। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा था जिसमें आंसर रहेगा, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन जो कंपनी अधिनियम के तहत हुआ था 1956। पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 1948 में। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में और नई औद्योगिक नीति 1991-92 में। एलपीजी। प्रश्न नंबर 2, नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो है बुलंदशहर में है उत्तर प्रदेश के, और है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ विश्लेषक 2025 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में सीमेंट निर्माण का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। प्रश्न नंबर 4, एक्सरे टेक्नीशियन में 2024 में प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पाद के लिए प्रमुख है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा एल्यूमिनियम के उत्पाद के लिए। तो एल्यूमिनियम के उत्पाद के लिए रेणुकूट। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियाँ उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो ये हो जाएगा शारदा और खकरा नदी। 5वें का सी। यह जूनियर असिस्टेंट 2025 में पूछा गया, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? मंडी सचिव 2025। आंसर हो जाएगा 1972। उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? मंडी सचिव 2025 में पूछा गया। तो यह जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। 7वें का ये प्रीवियस ईयर। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी? ग्रामीण आबादी 83.3 करोड़ है। 8वें का ये राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया। जनगणना, इस बार जनगणना से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो हॉट टॉपिक रहेगा, क्योंकि 2027 में न्यू जनगणना पॉलिसी अपनाई जानी है, जो जातिगत जनगणना अपनाई जानी है। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? नेत्र परीक्षण अधिकारी 2025। यह बेतवा नदी पर किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है माता टीला बांध। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो गंगा किस नदी से मिलकर बना है? तो ये हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है, जैसे हम संगम क्षेत्र कहते हैं, यमुना और गंगा। अनुसूची 1 को अनुसूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आगरा बैराज परियोजना हो जाएगा यमुना नदी से। रामघाट परियोजना हो जाएगा बेतवा नदी से। बदायूं सिंचाई परियोजना हो जाएगा रामगंगा नदी से। कन्हार सिंचाई परियोजना हो जाएगा कन्हार नदी से। 4थे का सी। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। अरोरा बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर किस जिले में बनाया गया है? नदी और जिले। औषधि कनिष्ठ विश्लेषक औषधि 2025। तो अरोरा बांध ये हो जाएगा गवई मिर्ज़ापुर जिला में, गवई नदी पर मिर्ज़ापुर जिले में अरोरा बांध है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अरोरा बांध मिर्ज़ापुर में है, गवई नदी पर। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? कनिष्ठ विश्लेषक औषधि 2025। तो गोमती नदी के किनारे एक तो लखनऊ हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, हरदोई हो गया। तो 13 का बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती? तो सरयू में अयोध्या, बेतवा, चंबल तीनों बहती हैं। महानदी ऑप्शन हो जाएगा, महानदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर है? ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है, माता टीला बांध। तो यह हो जाएगा बेतवा नदी पर है। 15 का सी। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? सहायक स्टोर कीपर 2025। तो ये सरयू नदी है जो अयोध्या से होकर बहती है।
गोविंद वल्लभ वल्लभ पंत सागर कहाँ है? गोविंद वल्लभ पंत सागर तो हो जाएगा सोनभद्र पिपरी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा टेक्नीशियन 2024। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये प्रश्न नंबर 18 है। अधवा अधवा झील हो जाएगा मिर्ज़ापुर, देवरी झील हो जाएगा सोनभद्र, पहाड़ी हो जाएगा झांसी, केवलरी हो जाएगा महोबा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश को कितने सख्त जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाए? तो उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो 9 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। इंडिया को टोटल कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो 15 आंसर हो जाएगा। 15 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेला का प्राथमिक फोकस क्या था? तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। आगरा में बटेश्वर मेला लगता है। मंडी सचिव 2025 में पूछा गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला उत्तर प्रदेश में लगने वाला पशु मेला है। खादर और बांगर उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख मृदा समूह पे उपप्रकार हैं? मृदा समूह पे हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी के उपप्रकार हैं। जब हिमालय से कोई नदी निकलती है तो सबसे पहले भावर, तराई, बांगर, फिर खादर। भावर छोटे छोटे छिद्रित प्रकार की मृदा होती है जिसमें नदियाँ विलुप्त होकर तराई क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। वहीं जलोढ़ खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है जिसमें हर साल बाढ़ का पानी आता है। और उत्पादन की दृष्टि से खादर मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है जो नॉर्थ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऊसर रिस्क्लेमेशन प्रोग्राम UPBSN को किस संगठन ने वित्तीय सहायता दी? इम्पोर्टेंट हो जाएगा कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य 2025। तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रश्न नंबर 23 कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य परीक्षक 2025 का है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2004-5 से 2014-15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में अनुमानित वार्षिक दर वृद्धि कितनी है? तो औसतन पूछिए तो ये हो जाएगा 3.2%। कोविड-19 महामारी में एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ की थी, बाकी सब ऋणात्मक ग्रोथ की थी। इसी ने GDP को। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकड़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राकड़ मिट्टी इम्पोर्टेंट हो जाएगा सहायक लेखा परीक्षक 2025। यह तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें 60% सिलिका होती है। इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ तिल और चने जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। राकड़ मिट्टी। तो मिट्टी के प्रकार विशेष रूप से देख के जाना है। इसमें यूपी में प्रमुख मिट्टियाँ हो जाएंगी काली मिट्टी, मोटा मिट्टी, राकड़ मिट्टी, परवा मिट्टी। तो काली मिट्टी का क्षेत्र है जो बुंदेलखंड रीजन, मिर्ज़ापुर, झांसी। ये बुंदेलखंड रीजन में काली मृदा को मार मृदा भी कहते हैं, मार या कावर काली मृदा को। वहीं मोटा मिट्टी विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। राकड़ मिट्टी पहाड़ी क्षेत्र जैसे विंध्य रीजन के ऊपर वाला हो गया। और परवा मिट्टी अथवा दोमट मिट्टी हमीरपुर और जालौन में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मध्य क्षेत्र में पूछा है तो संपूर्ण मध्य क्षेत्र में उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर मध्य क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी जो गंगा रीजन का क्षेत्र है। बुंदेलखंड मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड मिट्टी किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? हरियाणा से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, बिहार से भी लगती है, मध्य प्रदेश से तो सबसे अधिक जिला लगते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। प्रश्न नंबर 28 सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता? परिवर्तन सिपाही 2025 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सोनभद्र कितने राज्यों से लगता है? तो 3 राज्यों से लगता है। इसमें हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड दोनों की लगती है। तो आंसर हो जाएगा C, A और B दोनों सही हैं। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है महोबा का सबसे प्रसिद्ध है कीरत सागर अर्थात कीथम झील महोबा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? परिवर्तन सिपाही 2025 उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पर स्थित है। तो इसका ए सही है और सी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और C
2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर कर दिया? तो काशीराम नगर कासगंज का नाम बदलकर किया गया है। प्रवर्तन सिपाही 2025। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना कब हुई? तो गीडा की स्थापना 30 नवंबर 1989 को हुई। इंपॉर्टेंट हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट 2025। निम्नलिखित जिलों को उनके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद की वस्तुओं से सम्मिलित कीजिए। भदोही हो जाएगा कालीन के लिए, कन्नौज हो जाएगा इत्र के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए, मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब 34 प्रश्न नंबर 34, जिसमें हवाई अड्डा के बारे में देखना। इसमें पूछा है सम्मिलित नहीं है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज सही है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या सही है। और खुरिया हवाई अड्डा आगरा, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर हवाई अड्डा, यह बनारस में है। प्रश्न नंबर 35, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया भारत का? तो संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बनारस का है, जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं? तो यूपी में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका लेटेस्ट है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद NH9 के जंक्शन से शुरू होता है और NH44 जंक्शन पर समाप्त होता है, जिसमें चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर होगा NH509। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितनी है? इसमें पूछा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में महिला प्रतिशत। इसका आंसर हो जाएगा 47.71%। कितने प्रतिशत परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर खाद आदि से खाना बनता है? लेखपाल परीक्षक 2015। ये हो जाएगा 85%। इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी आंकड़ा लेटेस्ट देखेंगे तो कम हो गया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अधिनियम पैसा किस वर्ष पैसा एक्ट? तो पैसा एक्ट 39 का 1996 में पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक हो सकती है? तो एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठक हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। महेंद्र सिंह टिकैत किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में उत्तर पश्चिम प्रदेश में एक बड़े किसान विद्रोही नेता का विद्रोह नेतृत्व किया? हो जाएगा बिजली दरों को प्रभावित वृद्धि। एक आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारी के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ से शुरू हुआ, ये तो सही है। पूछा है गलत कौन है? इस आंदोलन का प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ, ये भी सही है। एक आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पास ही आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया, तो ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा ए। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारी के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 44, उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेत्र परीक्षण अधिकारी 2025 में पूछा गया। आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेश और मध्य देश। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था? पाटलिपुत्र का युद्ध, कलिंग का युद्ध, राजगृह का युद्ध, मलय केतु का युद्ध। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत और संक्रांति को और कब शुरू, जिस दिन भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो तुलसीदास ने 1631 में रामनवमी पर शुरू की थी। कौन सा क्रांतिकारी संगठन रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं है? अनुशीलन समिति है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मातृ देवी, ये भी शिवाजी समिति, ये भी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्व का उनकी सूचना एक से अनुसूची 2 से मिलाइए। नाना साहब कानपुर, मौलवी खान बहादुर खां बरेली, फैजाबाद से मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, कारू भगत रानीपुर से। तो पहले का 1, दूसरे का 2, आंसर हो जाएगा डी।
प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश का कजरी नृत्य मौसम आगमन पर प्रतीक है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। धोबी समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाले लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस लिए प्रसिद्ध है? तो धोबी लोक नृत्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पूर्वांचल में प्रसिद्ध है, धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। आज के 50 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगले 50 प्रश्न कल आएंगे तो इसको अच्छे से कर लेना। ये लेटेस्ट 2025 और 24 में पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा है। चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।